महाराष्ट्र के वर्धा में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नजर महाराष्ट्र के वर्धा में कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। इंतजामिया ने यह फैसला लिया है कि शनिचर की रात 8 बजे से पीर यानी दोशंबे की सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी खिदमात को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। तो महाराष्ट्र के वर्धा से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के वर्धा में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। शनिचर की रात 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मेडिकल स्टोर और ज़रूरी खिदमात को छोड़कर तमाम चीज़ें बंद रहेंगी, यहां तक कि पेट्रोल पंप भी बंद रहेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, अहम खबर है कि महाराष्ट्र के वर्धा में यानी कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के मामलात अभी वर्धा में बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए इंतजामिया ने कर्फ्यू का ऐलान किया है। शनिचर की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा महाराष्ट्र के वर्धा में। और इस दौरान मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी खिदमात को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। पेट्रोल पंप तक बंद रहेगा। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के वर्धा से आ रही है। महाराष्ट्र के वर्धा में कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शनिचर की रात 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मेडिकल स्टोर्स और ज़रूरी खिदमात के अलावा सब कुछ बंद रहेगा। पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर है कोरोना के पेश नज़र, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब धीरे धीरे कोरोना ख़त्म हो रहा है और वैक्सीनेशन का अमल भी चल रहा है। और इस वक्त इस खबर पर ज़्यादा तफसीलात के साथ हमारे रिपोर्टर मिलिंद अंदे जुड़ गए हैं वर्धा से। मिलिंद, कैसी सूरत हाल है वहाँ पे? कोरोना के मामले क्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जिसको देखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया? देखिए, बिल्कुल वर्धा जिले की अगर कोरोना की स्थिति देखी गई तो वर्धा में गए 8 दिनों से बड़ी संख्या में कोरोना रुग्ण जो है तो पॉजिटिव मिल रहा है। पिछले हफ्ते की बात देखिए तो वर्धा के हिंगनघाट वस्ती जो हॉस्टल है, हिंगनघाट वस्ती छात्रालय है, वहाँ पे 96 जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट पॉजिटिव आया और उससे खलबली मच गई। फिर प्रशासन की तरफ से वहाँ 8 दिन जो है वो आदेश निकाले गए और सभी स्कूल बंद करवा दिए गए। मात्रा में अभी धीरे धीरे देखा जाए तो वर्धा जिले में जो है कोरोना के रुग्ण जो है कोरोना पॉजिटिव वो बढ़ रहे हैं। इसके लिए और महाराष्ट्र राज्य में वर्धा जिले का दूसरा नंबर है जो पॉजिटिव रेट में वर्धा था। इसलिए वर्धा के जिलाधिकारी जो कलेक्टर मैडम है, उन्होंने वर्धा के लिए जो है 2 दिन का लॉकडाउन जो है जारी किया गया है। उसमें जो है स्कूल देखिए भी बड़े मात्रा में पूरे जिले की स्कूल जो है वो बंद की गई है। और इसमें जो है वर्धा के जो पेट्रोल पंप भी बंद रखा गया। पूरा मार्केट जो है वो बंद हुआ है, बंद रहेगा शनिवार और रविवार। और इसके अलावा स्कूल की कोई भी घंटी बजेंगी नहीं। कड़क लॉकडाउन जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। अब मिलिंद, एक बात मुझे समझाइएगा, समझ में नहीं आई कि पेट्रोल पंप तो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, तो फिर उन्हें क्यों बंद किया गया है? क्योंकि आपका जो डेयरी प्रोडक्ट है वो तो पब्लिक को डेली चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट, तो उसके लिए तो फिर ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, पेट्रोल जरूरी है, डीजल जरूरी है। हाँ, एकंदरीत वर्धा में अगर देखा जाए तो भारी मात्रा में पिछले लॉकडाउन में जो वर्धा के लोग हैं, ये जो क्या लॉकडाउन के समय गाड़ी पे पेट्रोल अगर रहा तो ये घूमते थे, शहर में बिना कारण घूमते थे। इसलिए जिलाधिकारी इन्होंने निर्णय ऐसे लिया है कि अगर किसी को काम होना है, शहर और ग्रामीण भाग के पूरे पेट्रोल पंप बंद है। जहाँ अत्यावश्यक सेवाओं के लिए जहाँ डीजल और पेट्रोल की मांग लगता है वो एक ही पेट्रोल पंप शहर में खुला रहेगा, ताकि जो संचारबंदी रहे वो कड़क रहे और कोरोना की संकल्प यहाँ तोड़े। इसलिए तो फिर एम्बुलेंसेस कैसे चलेंगी? जो कुछ भी अत्यावश्यक सेवा के लिए जो गाड़ी रहती है उनको पेट्रोल या डीजल के लिए जो भी पेट्रोल डीजल लगता है उसके लिए
प्रशासन की तरफ से कहीं 1-2 पेट्रोल पंप गिने चुने रहेंगे जिन ठीक है। जो अत्यावश्यक ठीक है सेवाओं के लिए मिलिंद, ठीक है मिलिंद, यही मैं जानना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।